छठवां आतंकी मारा जा चुका है, लेकिन आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम जरूर कर दी गई। पठानकोट एयरबेस को तबाह करने के मकसद से अगर वो लोग यहां पर आए थे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसकी वजह है देश के जवानों की दिलेरी। जान की बाजी लगाकर भी जवानों ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 7 सपूतों की जान इस ऑपरेशन के दौरान चली गई। देश इन जाबाज की शहादत को सलाम कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। पठानकोट में शहीद होने वाले जवानों का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार के दुख में शरीक होने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में जवानों की बहादुरी पर गर्व। ऐसे में सपूत देश की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और मिसाल रहेंगे। एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की शहादत ऐसी ही एक मिसाल है। रविवार की सुबह से पिता शिवराजन कुमार बेसब्री से अपने बेटे के फोन का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहले जब उनके बेटे निरंजन ई कुमार से बात हुई थी, तब उन्हें खबर नहीं थी कि पठानकोट में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बेटे ने बस इतना कहा कि अभी ऑपरेशन में हूं, बाद में बात करता हूं। लेकिन रविवार की सुबह करीब 10 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ने मातृभूमि को अलविदा कह दिया। पिता के पास बेटे की मौत की खबर आई और इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। തറവാട്ടിൽ വന്ന് കളരി കൂടെ ഓടിക്കളി അപ്പോ അതാണ് ഉറക്കെ പാടി നടക്കുക. മലയാളം പദ്യം ആകാൻ അറിയുന്നത്. लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार एनएसजी में बम डिस्पोजल स्क्वाड में थे। पठानकोट ऑपरेशन में जब जवान एक मारे गए आतंकी की लाश को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसकी बॉडी में छुपा कर रखी आईडी से धमाका हुआ। डिफ्यूज कर रहे निरंजन बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। फ्रंट किसी के लिए अंग्रेजी के महज 3 शब्द हो सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार के लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं थे, बल्कि इस पर उन्होंने अमल करके दिखाया। वह चाहते तो अपनी टीम को आगे करके सिर्फ आदेश दे सकते थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने खुद ही सर्च ऑपरेशन में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए ब्लास्ट में वो शहीद हुए, लेकिन न सिर्फ भारतीय फौज सुरक्षा बलों के लिए बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम कर गए। पिता की आंखों में बेटे की शहादत का गर्व है, लेकिन छलकते हुए आंसुओं पर कोई जोर नहीं। पत्नी राधिका को यकीन नहीं आ रहा है कि निरंजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, और 18 महीने की बेटी को कोई बताए भी तो क्या बताए। When we got the news, so he's the proud member of our family. Nobody can replace him, and he served for his nation. निरंजन को बचपन से ही मिलिट्री में शामिल होकर देश की सेवा करने का जुनून था। 12 साल पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ज्वाइन किया और बाद में वहीं स्थायी हो गए। करीब 2 साल पहले निरंजन ने एनएसजी ज्वाइन की। पठानकोट में आतंकवादियों के खिलाफ निरंजन अपनी टीम का आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। देश के लिए जान देने वाले सपूत का पार्थिव शरीर जब बेंगलुरु में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया तो श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। This is always a difficult moment, so we have to pay respects to the family. पिछले ओणम में अपनी दादी से मिलने केरल में अपने गांव गए निरंजन ने उनसे जल्द मिलने का वादा किया था,
लेकिन क्या खबर थी कि अब उनका पार्थिव शरीर ही उनके गांव पलक्कड़ पहुंचेगा। देश के लिए आगे बढ़कर जान दांव पर लगाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार आने वाली नस्लों के लिए बहादुरी की एक ऐसी मिसाल रहेंगे जिनके नक्शे कदम पर चलना गर्व की बात होगी। देश अपने वीर सपूत को सलाम करता है। पठानकोट से सुधाकर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जरा सोचिए, देशभक्ति का ये कैसा बेमिसाल जज्बा है जो कोई जवान अपनी जान की फिक्र नहीं करते, निहत्ते ही आतंकियों से भिड़ जाता है और उसे मार गिराता है। पंजाब के वीर सपूतों की कहानियों में हमने भी ये बातें पहले सुनी हैं, लेकिन पठानकोट में गुरदासपुर के 2 जवानों ने एक बार फिर देश के लिए जान गंवाकर, जान देकर पंजाब का गौरव बढ़ा दिया है। जब भी जरूरत पड़ी है, देश के बहादुर बेटों ने अपनी जान दांव पर लगाकर भी सरहद की हिफाजत की है। दुश्मन को चेताया है कि वो अपनी हदों में रहे, कोई गुस्ताखी ना करे। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले का भी माकूल जवाब दिया गया, लेकिन इस हमले को नाकाम करते हुए कई जवान शहीद हुए। पंजाब में जिला गुरदासपुर के चक शरीफ गांव में उदासी पसरी है। पठानकोट से जिन जवानों के शहीद होने की खबर आई, उसमें एक नाम कुलवंत सिंह का है। कुलवंत की मौत की खबर परिवार को झकझोर गई। कुलवंत सिंह ने फौज से रिटायरमेंट के बाद दोबारा डीएससी में हवलदार की नौकरी ज्वाइन की थी और कुछ ही महीने पहले उनकी पोस्टिंग पठानकोट एयरबेस पर हुई थी। 29 दिसंबर को आखिरी बार अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर कुलवंत पठानकोट के लिए रवाना हुए थे। जाते जाते जल्द ही आने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहादुरी से लड़ते हुए कुलवंत की जान आतंकियों की गोली से चली गई। तरीक ते सर मैं उन्होंने छड्ड के आया सी तड़के मुगेरियां 5 बजे। उन्होंने ड्यूटी सर 7 बजे उत्थे। मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें आर्मी का टॉप अप ऑफिसर बनाऊंगा सर। देश के लिए जान देने वालों का जब भी जिक्र होता है, गुमान के साथ होता है। इस परिवार और पूरे इलाके के लिए कुलवंत मिसाल बन गए हैं। उनकी ऐसी विदाई का मातम है, लेकिन परिवार को गर्व भी है। गुरदासपुर के एक और बहादुर बेटे ने पठानकोट में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दांव पर लगाई। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के ऑनरेरी कैप्टन फतेह सिंह ठाकुर का पार्थिव शरीर जब उनके गांव झंडे गुजरान पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मतलब कि उन्होंने लाइट जला के देखा होगा कि कौन है, तो उतनी देर में उन्होंने वहीं पे फायरिंग शुरू कर दी। तो मतलब एसएम अंकल के टांग पे लगी और पापा ने उससे मतलब कि बहादुरी से आगे जाकर उससे बंदूक छीनी और उसी को मारा पहले, और फिर एकदम ही उसने ना पापा को यहाँ मार दिया। ऑनरेरी कैप्टन फतेह सिंह ठाकुर का देश और सेना के प्रति ऐसा जुनून था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी सेना में भेजने का फैसला किया था और देशभक्ति के इसी जुनून में उन्होंने आखिरी दम तक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। डीएससी की शान माने जाने वाले फतेह सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी थे, जिन्होंने 1905 के कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया था। का ऐसा जज्बा शायद ही देखने को मिले। कैप्टन फतेह सिंह लंबे समय तक फौज की सेवाएं देते रहे और जब उनका मन देश प्रेम से नहीं भरा तो फिर से डीएससी ज्वाइन कर लिए। एयरबेस पर हुए हमले में उनका सीधे सीधे मुकाबला आतंकियों से हुआ। इस मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन देश के लिए सोने और चांदी के मेडलों का अंबार लगाने वाले, दुनिया को अपने निशानेबाजी का लोहा मनवाने वाले फतेह सिंह अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे और अंततः उन्होंने इस देश की न सिर्फ फौज, सुरक्षा बलों, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी छाप छोड़ गए
जिसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। गुरदासपुर के दो बहादुर बेटों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। पंजाब को अपने इन दो जवानों की शहादत पर गर्व है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों को आखिरी विदाई दी गई। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले इन जवानों को देश अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखेगा। पठानकोट से सुधाकर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। एक हमला, 100 सवाल, आतंक आखिर कब तक? रात 10:30 पर पठानकोट में जारी है घमासान। क्यों नहीं निकला अब तक समाधान? जब घुसपैठ की जानकारी थी सटीक, तो कहां हो गई चूक? जवाब दो सरकार, देखिए रात 11:30 पर। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सीधा जवाब चाहिए। ऐसा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, जवाब आपको देना पड़ेगा। एक हमला, 100 सवाल, आतंक आखिर कब तक? रात 10:30 पर पठानकोट में जारी है घमासान। क्यों नहीं निकला अब तक समाधान? जब घुसपैठ की जानकारी थी सटीक, तो कहां हो गई चूक? जवाब दो सरकार, देखिए रात 11:30 पर। पठानकोट में आतंकियों का सामना करते हुए हिमाचल प्रदेश के 2 जवानों ने अपनी जान दे दी। इसमें एक का नाम संजीव सिंह राणा भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर थे। आतंकियों का सामना करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के बहादुर बेटों ने अपनी जान गंवा दी। सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई देते हुए पूरा देश उन्हें प्रणाम कर रहा है।
पठानकोट एयरबेस कायराना आतंकी हमले का गवाह बना। हथियारों से लैस आतंकी दबे छुपे एयरबेस में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले की भनक लगते ही जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इस लड़ाई में देश ने अपने कुछ बहादुर बेटों को भी खो दिया। शहीद होने वाले जवानों में एक हैं हिमाचल प्रदेश के संजीव सिंह राणा। संजीव सिंह राणा का चट्टानी शरीर आखिर तक आतंकवादियों का सामना करता रहा और फिर सांसों की लड़ी टूट गई। जब पार्थिव शरीर कांगड़ा के उनके घर पहुंचा तो आंसुओं की नदी रोके ना रुकी। तब जब क्या ठीक है, घरवाली गई थी, मिलना नहीं दिया, देखना भी नहीं दिया, तो चलती दफा आदमी को अंदर बंद करके रखा है। जाती बार आदमी बोलता है कि मैं इसकी शक्ल तो देख लूं, वो भी नहीं देखना देख पाए। चक्कर 2 लगा दिया पठानकोट के। देश भर शहीद होने वाले जवानों में कांगड़ा का ये वीर सपूत अपना नाम दर्ज करा गया। सीने में दर्द का सैलाब है और आंखों में उनकी शहादत का गर्व। नामांखों के साथ इस वीर सपूत को आखिरी विदाई दी गई। पठानकोट में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिमाचल का एक और बेटा शहीद हुआ, जगदीश चंद्र। चूहे की तरह छुपकर आए आतंकियों का जगदीश ने जिस तरह सामना किया वो बहादुरी की एक मिसाल है। पठानकोट एयरबेस में आतंकी 2 टुकड़ियों में दाखिल हुए, जिसमें से एक टुकड़ी डीएससी मेस की ओर बढ़ गई। फायरिंग की आवाज सुनकर मेस में खाना बना रहे जगदीश दौड़े और निहत्ते ही एक आतंकी को मार गिराया। ये वक्त बहरहाल गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त के माथे की सिकन याद रहेगी। ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में इस ऑपरेशन से जो चोट मिली है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मुट्ठी भर सीमा पार के आतंकी इसी तरह से हमारे सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहेंगे? निहत्थे ही एक आतंकी को मार गिराने वाले इस वीर सपूत पर पूरे देश को गर्व है। इस नापाक हमले में एयरबेस की हिफाजत करते हुए जिन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की और दुश्मन को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। जवानों की बहादुरी और देशभक्ति के इस जज्बे को देश सलाम करता है। पठानकोट में सुधाकर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। पठानकोट में निरंजन कुमार ने आगे बढ़कर ऑपरेशन में हिस्सा लिया और शहीद हो गए। कुछ ऐसा ही कारनामा किया हरियाणा के गुरसेवक सिंह ने। 6 साल पहले गुरसेवक ने एयरफोर्स ज्वाइन किया था और अपनी काबिलियत की वजह से वो गरुड़ कमांडो बने थे। आतंकियों का सामना करते हुए गुरसेवक पठानकोट में शहीद हो गए। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, अंबाला के गरनाला गांव में जश्न हो रहा था। ये जश्न था एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो गुरुसेवक सिंह की शादी का। यार, दोस्त और रिश्तेदार गुरुसेवक को बधाई दे रहे थे। लोगों की भीड़ आज भी गरनाला के इस घर के आगे जमा है, लेकिन चेहरों पर मातम है और आंखों में आंसू। पलक झपकते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। गुरुसेवक की दुल्हन की हथेलियों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा।
कि गुरुसेवक की शहादत की खबर आ गई। पठानकोट में आतंकवादियों के कायराना हमले का सामना करते हुए देश के वीर सपूत ने अपनी जान गंवा दी। आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं लेता। इस खबर पर यकीन करने को दिल नहीं करता। हफ्ते भर पहले ही वो अपनी पत्नी को गांव छोड़कर गए थे। उम्मीद थी कि छुट्टियों में जल्दी आएंगे, लेकिन क्या खबर थी कि उनका आना इस तरह होगा। जब गरुड़ कमांडो गुरुसेवक का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। बहुत ज्यादा जी, हमारे तो जी बस कुछ रहा ही नहीं घर। परिवार वालों को पता नहीं था कि गुरुसेवक पठानकोट में हैं, क्योंकि इससे पहले वो आदमपुर में तैनात थे, जहां से उनकी पोस्टिंग अचानक पठानकोट हुई थी। शनिवार को जब आतंकियों ने एयरबेस पर हमला किया, तब गुरुसेवक सिंह ने दूसरे जवानों के साथ मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी दौरान उन्हें गोली लगी। फिर भी गुरुसेवक ने लड़ाई जारी रखी। इससे पहले कि मेडिकल हेल्प पहुंचते, गुरुसेवक ने दम तोड़ दिया। जिंदा दिल दिलेर, यारों का यार, अब कभी गांव लौटकर नहीं आएगा। फिर जी एक लड़का हो रहा है एयरपोर्ट से, मैं जानकार जी उस पर फोन करे, उन्हें अफसर पर फोन करे जी। अफसर ने जख्मी बताया जी। अफसर ने फिर एक इसका भाई आर्मी में आया जी, उसका नंबर लिया जी, उसके पास फोन कराया जी। उनने फिर आप सगा भाई है जी, हमारा भतीजा जी हरदीप सिंह, उसने घर फोन कराया जी। उसने जब घर सवेरे फोन कराया भी गुरसेवक सिंह शहीद हो गया। परिवार और गांव वालों को इस खबर पर अब भी यकीन नहीं आ रहा। मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और पिता की आवाज जैसे गुम हो गई है। इस दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पिता को अपने बहादुर बेटे पर गर्व भी है। मेरे को सच नहीं आया कैसे शहीद हो गया। फिर उसके बाद मैंने इनके सीओ को फोन कर करके पूछा, उन्होंने बताया हाँ ऐसे हो गया। तो बाकी मेरे को तो आज ही पता लगा है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गुरुसेवक सिंह को आखिरी विदाई दी गई। देश के लिए जान देने वाले इस जवान को शत शत नमन है। कृष्ण बाली, लाइव इंडिया, अंबाला।